हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत 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 काम आने वाला है। और वो है कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए जो कंप्यूटर कोर्स आपको करना चाहिए वो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। तो आज मैं हर एक फील्ड के बारे में बात करूँगा, हर एक कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बात करूँगा जो इंडिया में अवेलेबल है और वो कहाँ पर और किस जगह पर आपको काम आ सकता है उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर करियर के पीछे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए जो दूसरों से आपको एडवांटेज देगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरे लास्ट तक और आपके लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स सबसे अच्छा है वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर की गई होंगी। और कई ऐसे कोर्सेज भी होंगे जो एक फील्ड में नहीं काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में काम आते हैं। कई ऐसे फील्ड्स होंगी जिनमें एक नहीं एक से ज़्यादा कंप्यूटर कोर्स चाहिए होंगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम अभिषेक है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आज बात करूँगा कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज, जब हम कभी कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में रहता है वो होता है फ्यूचर। You know that nowadays maybe we are 50% we are working manually, 50% we are working on the computer। हो सकता है 50% या 60% हम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, 40-50% हम मैनुअली काम कर रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल के बाद इफ़ यू सी द फ्यूचर तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम होने वाला है 100% नहीं तो 90% डेफिनेटली दैट गोना बी ऑन कंप्यूटर। सिंपल डिग्री या सिंपल एक चीज़ करने के साथ आपको ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ वहाँ पे अच्छे एक जॉब या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले, राइट। तो कंप्यूटर कोर्सेज सबसे बेसिक चीज़ रहती है जो कि हम स्टडी के साथ या फिर हम अपने कोर्सेज के साथ करते हैं जो भी अभी हम कोर्स कर रहे होते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहला कोर्स के साथ, और जो कोर्स है आज के लिए वो काफ़ी एडवांस कोर्स है, दैट इज सैप, राइट। सो सैप इज अ सॉफ्टवेयर एक्चुअली जो आपको सीखना होता है। और वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, ये मेनली जो सॉफ्टवेयर है वो रिटेल्स में काम आता है। रिटेल्स में मतलब जहाँ पे आप बात करते हो मैनेजमेंट की एंड एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज एंड ऑपरेशंस की, सेल्स और सर्वे, प्रोजेक्ट एंड रिसर्च मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और प्रोडक्शन, एमआरपी एंड ऑल। मतलब ये सिंपली ये किन किन चीज़ों में किन किन जगह पे काम आता है वही चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, ठीक है। सैप एक एडवांस्ड वर्जन है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो जो कि रिलेटेड है या तो रिटेल्स के साथ, राइट, वो रिलेटेड है रिटेल के साथ, ऑटोमेटिव, गैस एंड ऑयल जैसे हमारी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, हेल्थ केयर, फार्मा कंपनीज और द गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ सभी पे आजकल सैप के ऊपर काम किया जाता है जो कि एक एडवांस सॉफ्टवेयर माना जाता है, राइट। तो अगर आप इन सभी में से किसी भी फील्ड पे जाना चाहते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सैप के लिए ढूंढना चाहिए टैली। एक वर्जन है जो छोटे बिजनेसेस में यूज़ होता है, लेकिन सैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बड़े स्केल पे यूज़ होता है और उसका आपको जनरली बड़ी कंपनीज़ में, एमएनसीज़ हैं वहाँ पे या फिर अच्छे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रेवेन्यू अच्छा है और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ है जिन डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे आपको सैप की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर इन इंडस्ट्रीज़ में से किसी में आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द सैप। थोड़ा जल्दी कवर करूंगा अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नाउ विल कम टू द एमएस ऑफिस। MS Office, as you all know, this is the basic of every the computer, the basics of the small shops that we are working into or small businesses that we are working. Small businesses में जैसे कि हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी, जैसे कि होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट, हम ई कॉमर्स की बात करते हैं या फिर इवन हम FMCG की बात करते हैं। उन सभी जगह पे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर से काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे या तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें MS वर्ड चाहिए, राइट। MS वर्ड के ऊपर हम कोई प्रेजेंटेशन या कोई चीज़ हमें किसी को देना है वो कर सके। एक्सेल चाहिए जहाँ पे छोटे मोटे कैलकुलेशन, छोटे मोटे अकाउंटिंग का काम एक्सेल पे हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो रिसेप्शन पे होते हैं ये छोटे अकाउंट्स जहाँ पे हमें नॉर्मली MS ऑफिस मतलब MS वर्ड और पावर पॉइंट की जरूरत होती है प्रेजेंटेशन देने के लिए, राइट। अब वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर काम होता है जब मीटिंग्स में हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, या तो हमें एक्सेल पे काम करना होता है, पावर पॉइंट पे काम करना होता है, या फिर वर्ड पे हमें काम करना होता है, जो कि छोटे जो बिजनेसेस हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके लिए ये कोर्स तो मैं हमेशा कंपलसरी बोलूँगा कि आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप कोर्स कीजिए, आप अपने घर पर भी
आराम से इन सभी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहां से आप इन सभी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो घर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको कोई डिसिप्लिन करने वाला चाहिए, आपको कोई समझाने वाला चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर द कोर्स एंड यू विल गेट दिस कोर्स वेरी चीप। आपको बहुत सस्ते में ये कोर्स मिल जाएगा और आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप होटल मैनेजमेंट ई कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हो तो। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड सॉफ्टवेयर और थर्ड कोर्स जो आपको करना चाहिए, दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसा काम है जो कि नॉर्मली वहाँ पे आता है जहाँ पे हमें डेटा कलेक्ट ज़्यादा करना होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, सो वी नीड टू कलेक्ट द डेटा और हमें उसको अरेंजमेंट करके अच्छे से रखना होता है, राइट। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे जैसे ब्लू डार्ट है या फिर कोई भी कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा होता है, उनका आने जाने का, सामान आने जाने का ज़्यादा रहता है, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चर कोई चीज़ हो रही है वहाँ पे जजमेंट रखने के लिए कि कितना मैन्युफैक्चर हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, वो सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग में आप यूज़ करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस में और हेल्थ केयर में, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर्स या फिर ज़्यादा चीज़ें होती है, डेटा ज़्यादा मैनेज करने के लिए होता है, तो वहाँ पे इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होती है डेटा एंट्री स्किल्स एंड टाइपिंग स्किल्स, राइट। आपकी टाइपिंग स्किल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर में उसी चीज़ पे काम किया जाता है, आपकी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग करने पे, और आपको MS एक्सेल या फिर वो चीज़ें आपको बताई जाती है जहाँ से आप डेटा एंटर करना सीख पाओ, राइट। कहाँ कहाँ काम आएगा, रिटेल में आपको काम आएगा, हेल्थ केयर में, फिनेंस में, ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि मैंने बोला। तो इन सभी फील्ड्स में से अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ मस्ट, राइट। आपको पक्का करना चाहिए, दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर, राइट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट नाउ, आगे चलते हैं। अब तीसरा जो फोर्थ में आपको बताऊंगा कोर्स वो है कैड और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, राइट। ये बेसिकली किनके लिए होता है, दिस इज फॉर द ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। लेट मी क्लियर व्हाट डू आई मीन बाय द ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। ड्राफ्ट करते हैं जब कोई चीज़ को, राइट। जैसे कि आप किसी घर का डिज़ाइन बना रहे हैं या किसी गाड़ी का डिज़ाइन बना रहे हैं, छोटे छोटे इवन स्क्रूज का, आप छोटी चेयर का, या फिर किसी भी एक चीज़ का कंप्यूटर के छोटे से 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर के लंबे किसी कंपोनेंट का आप जब भी डिज़ाइन बनाते हैं, दैट इज़ मेनली मेड ऑन, you talk about the mechanical, you talk about the civil engineering। आप बड़ा से बड़ा 1 किलोमीटर लंबा भी अगर कोई चीज़ बना रहे हो, वो सभी चीज़ें कैड पे होती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप इन फील्ड्स में परस्यू करना चाहते हो, इवन आप इंजीनियरिंग नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मतलब कार से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे काम करना चाहते हो, आप शिप बिल्डिंग का मतलब जो शिप्स बिल्ड किए जाते हैं, राइट, मरीन में शिप बिल्ड किए जाते हैं, आप एरोस्पेस में जाना चाहते हो, आर्किटेक्ट, वहाँ सभी जगह पे, इवन आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से हो, वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो इट इज़ अ मस्ट फॉर यू कि आपको कैड करना चाहिए और आपको कैड में ड्राफ्टिंग या फिर डिज़ाइनिंग बनाने आने चाहिए, बेसिक्स इवन आपको आना चाहिए। अगर आप एडवांस कोर्स कर पाओगे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट विल कम टू द टैली, जो कि मैंने पीछे बताया था आपको, सैप बताया था। सैप का एक छोटी जगह पे, अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की चीज़ें नहीं हैं, राइट, जहाँ पे मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, जो कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें या तो लिखनी है, एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जहाँ पे करनी है वो आते हैं हमारे टैली में, राइट। जो सैप होता है वो ओवरऑल पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है और जो टैली है वो स्पेसिफिकली कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करती है, राइट। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड ही लोग इसमें करेंगे, जो कॉमर्स के नहीं भी हैं वो भी इसको कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग किसी इंडस्ट्री में जाना, राइट, जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पे एंट्रीज करने का, एसेट, लाइबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें चेक करने का ज़्यादा रहता है। फाइनेंस की फील्ड में जाना करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग की फील्ड में, राइट। तो मेनली जो ये यूज़ होता है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए यूज़ होता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपके लिए मस्ट है, आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इसके बिना आपके लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। सो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, लेट्स अंडरस्टैंड। जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, क्या बोला जाता है, DCA, राइट, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। लेकिन अब DCA में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आप किस फील्ड में DCA कर रहे हो, राइट। अगर आप DCA एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट
जावा डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपर और नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉप 5 फील्ड्स हैं जिनमें इस टाइम पे अगर आप DCA करते हो तो आपके लिए जॉब्स के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत वाइड होते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे सैलरी ट्रेंड ऑफ DCA जॉब्स टाइटल तो 6.3 लाख एनुअली अगर आप एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट में करते हो एंड और बाकियों के भी 3.3 से 6 के करीब करीब हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सही फील्ड को चूज करते हो, सही किसी ऐसी चीज़ को चूज करते हो जो कि आप इन सभी में से कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए DCA एक मस्ट है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ आप एक और कोर्स जरूर कीजिए कंप्यूटर का, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओ और आपको अगर अपनी किसी स्पेसिफिक दूसरी फील्ड में जाना है तो भी आप कर सको, राइट। इसको कोई भी जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल स्टूडेंट, टीचिंग, मार्केटिंग और IT सेक्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आता है टीचिंग के, राइट। क्योंकि टीचिंग में जैसे कि मैं अभी करा रहा हूँ, मैं किसी सॉफ्टवेयर PPT पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे ये बेसिक चीज़ें सीखी है मैंने, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको एग्जीक्यूट अभी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ें सीखी ही नहीं है तो मेरे लिए फिर ये चीज़ें एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन ये बेसिक DCA की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनमें से किसी में भी DCA करना चाहते हो तो एक अच्छे अगर आप सिटी में जाते हो वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से इनमें आप DCA कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप किसी इन इंडस्ट्रीज़ में से किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। DCA के बाद नेक्स्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट विल बी DTP। नाउ DTP किस चीज़ के स्टैंड करता है? सबसे पहला काम हमारा ये देखना है, इट इज़ डेस्क पब्लिशिंग कोर्स। ये शायद आपने समझ गए होंगे ये क्या है। ये एक डिजाइनिंग के लिए बेसिकली है, जिसमें क्या क्या आता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, राइट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और यहाँ पे मैंने मल्टीटास्किंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मतलब बेसिकली ये कहाँ पे याद आता है, जब मुझे कोई कवर डिज़ाइन करना है, कोई ब्रोशर डिज़ाइन करने है, कैटलॉग डिज़ाइन करने है बिजनेस के लिए या फिर नॉर्मली किसी जगह के लिए, वहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह पे है जो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ फर्स्ट इज फॉर द टीचिंग न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राफ्टिंग की ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, ड्राफ्ट करना, लिखना, डिज़ाइन करना, वो चीज़ें। सॉफ्टवेयर में कम यूज़ होता है, फिल्म्स में, मैगजीन में और एडवर्टाइजमेंट में। और ये फील्ड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली फील्ड है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड, जो आपके डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग और सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट और मैगजीन्स में आप करना चाहते हैं। तो जब भी आप ये कोर्स करें ज़रूर 1 या 2 साल किसी ऐसी इंडस्ट्री में लगाइए जहाँ पे आप इसको ज़्यादा डीपली समझ पाएँ, और एक बार आप इसके एक्सपर्ट बन गए तो आपके लिए अर्निंग के बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपके लिए बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द 3D क्रिएटिव डिज़ाइन। अब 3D क्रिएटिव डिज़ाइन जो पीछे हमने कोर्स किया उससे थोड़ा एडवांस है, जहाँ पे हम 3D डिज़ाइंस की बात करते हैं। 3D डिज़ाइंस कहाँ पे काम आता है? गेमिंग में। जैसे आप गेम्स खेलते हैं वहाँ पे पूरा अच्छे से 3D डिज़ाइन होता है, राइट। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर किसी कमरे, जैसे जिस कमरे में अभी हूँ उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना है, उसमें हमारे काम आता है। और पब्लिकेशन में और बाकी एंटरटेनमेंट, गेमिंग और जो इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और गेमिंग, इनमें तो ये रहता ही है, राइट। तो अगर आपका मकसद है कि आपने कोई इंटीरियर डिज़ाइन या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर कोई उस चीज़ में आपने करना है जहाँ पे आप डिज़ाइन करना है किसी चीज़ का, तो ये एक एडवांस कोर्स है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए, 3D क्रिएटिव डिज़ाइन, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख पाओगे, राइट। अगर आप इन सभी में से किसी भी जगह पे जाना चाहते हो, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग, राइट, अगर हमें टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, आर्ट वर्क करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये सभी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। और ये वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इस टाइम पे, जो कि आप जहाँ पे आप जा सकते हैं, राइट। एंड नाउ दीज आर द कोर्सेज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट वन इज पाइथन। शायद आपने सुना है, शायद नहीं सुना है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर डिजाइनिंग पर्पज एंड फॉर द बेसिकली फॉर if I talk about the machine learning and artificial intelligence, right? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइंस, वेबसाइट डेवलपमेंट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई वेबसाइट बनाना है तो पाइथन पे यूज़ करते हैं, राइट। वी यूज़ द पाइथन फॉर दैट। अगर आप स्टूडेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड, राइट, तो आपको पाइथन के वेब साइट डेवलपमेंट के साथ साथ आपको पाइथन का एक अलग से कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपके लिए बहुत वाइड एक रास्ता मिल जाता है, जहाँ पे आपने दोनों चीज़ें की हैं, HTML और वो बेसिक चीज़ें भी अगर आपने कवर करने के साथ साथ आपने पाइथन भी किया है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में, वेबसाइट डेवलपिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन सभी चीज़ों में आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हो और बिल्कुल आसानी से आप ये चीज़ें कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली लर्निंग ज़रूरी है, तो साथ में कहीं पे इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, चलिए
अब these are all the courses that I wanted to tell you. ये सभी courses हैं जो मैं आपको बताना चाहता था आज. अब last में, so I'm signing out, but with that I just want one thing from you, and that is subscribe the channel and hit the bell icon. और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए. सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स अगर मैं अभी बोलूं जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है. बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़, चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स है, लेकिन आपको पता है जब भी आपने इंटरव्यू देना है या फिर किसी के सामने बात करनी है, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो इंग्लिश बोलने का तरीका है वो सही होना चाहिए, राइट. तो अगर आप स्टार्ट करना चाहें, बेसिक, मीडियम, एडवांस, हर टाइप के कोर्स आपको हमारे पास मिलेंगे. इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कोर्स की जो भी डिटेल्स होंगी वो डेफिनेटली आपको दी जाएगी. एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन, एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम. थैंक यू एवरीवन.